हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको कीबोर्ड के बारे में जीरो नॉलेज है, यानी कीबोर्ड के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अगर आपको कीबोर्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि कि, कि इसमें जो कीज दिए गए हैं, इसमें जो बटन दिए गए हैं, इनको आप अपने कंप्यूटर में कैसे यूज करें, यानी आप कीबोर्ड के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप इस वीडियो को 15 मिनट दे दीजिए। यानी केवल आप मुझे अपने 15 मिनट दे दीजिए, मैं आपको कीबोर्ड एक्सपर्ट बना दूंगा, कीबोर्ड में मास्टर बना दूंगा। कीबोर्ड की एक एक बटन की जानकारी आपको इस वीडियो में मैं दे दूंगा कि कौन से बटन से कौन सा कार्य होता है, कौन सी बटन कहाँ पे यूज की जाती है। ये ऐसी सारी जानकारियां आपको हम कीबोर्ड में आज बताने वाले हैं। यानी एक एक बटन या एक एक सिंबल, कहाँ पे कौन से सिंबल हैं, कौन से सिंबल का कहाँ पे यूज होता है, उन सब की जानकारी देने वाला हूँ प्रैक्टिकल के साथ में। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यह कीबोर्ड की मास्टर क्लास होने वाली है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये एक वीडियो पूरा देख लेंगे तो मैं पूरी 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको कीबोर्ड की संपूर्ण ए टू जेड जानकारी हो जाएगी, एक एक बटन कहाँ पे यूज करना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, तो यह वीडियो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और जिससे उनको भी फायदा हो जाए। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कीबोर्ड के बारे में। तो जैसा कि हमने बताया कि कीबोर्ड की संपूर्ण जानकारी हिंदी में आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अल्फाबेटिकल कीज, जिसे कहते हैं हिंदी में अक्षर कुंजी। तो यहाँ से लेके स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक जो अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ से लेके स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक जो अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को बोलते हैं अल्फाबेटिकल कीज, यानी कि अक्षर कुंजी। तो ए से लेकर जेड तक जो भी कीज कीबोर्ड में होती हैं उनको बोला जाता है अल्फाबेटिकल कीज। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इनका यूज हम करते हैं जब हमें कोई लेटर लिखना होता है, या कोई वाक्य लिखना होता है, कोई सेंटेंस लिखना होता है, कोई अक्षर लिखने होते हैं। यानी कि ए से जेड तक रिलेटेड जो भी सेंटेंस हमें लिखने होंगे, उनको लिखने के लिए हम कीबोर्ड में अल्फाबेटिकल कीज का यूज करते हैं। इनकी टोटल संख्या 26 होती है। अगली कीज के बारे में आते हैं, जिन्हें बोलते हैं न्यूमेरिकल कीज। तो देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपको कीबोर्ड के राइट साइड में कीज दिखेगी, इन कीज को बोला जाता है न्यूमेरिकल कीज, यानी कि नंबर कुंजी। इन नंबर कुंजी का यूज कीबोर्ड में हम 0 से लेके 9 तक नंबर टाइप करने के लिए करते हैं। यानी कि हमें 1 2 3 4 5 6 100 200 300 400 1000 जो भी टाइप करना होगा, हम इन्हीं नंबर की से हम टाइप करते हैं। इसके साथ साथ में हमें यहाँ डिलीट का, इंटर का, प्लस माइनस, गुणा, भाग और नवलाख, ये सारी बटनें भी देखने को मिलती हैं। तो ये सारी की सारी बटनें कहलाती हैं न्यूमेरिकल कीज। कभी कभी हम कीबोर्ड में टाइप करेंगे, तो यहाँ पे हम जब टाइप करेंगे तो 1 टाइप करेंगे तो टाइप ही नहीं होगा। तो इसलिए नहीं टाइप होता है क्योंकि ये नंबर की ऑन नहीं होती है। यानी यहाँ पे जो आपको लाइट दिख रही है, ये 1 नंबर पे, यहाँ पे लाइट जब ऑन रहेगी तभी ये न्यूमेरिकल कीज कार्य करेंगे। अगर ये नंबर कीज ऑन नहीं है तो कार्य नहीं करेंगे। इनको ऑन करने के लिए आपको ये न्यूमेरिकल की यानी नम लॉग वाली की को प्रेस करना होता है, तब ये लाइट ऑन हो जाती है। जब ये लाइट ऑन होगी तभी न्यूमेरिकल कीज कार्य करेगी। हमें न्यूमेरिकल कीज का कार्य नहीं है, फिर से इसी नंबर कीज को प्रेस कर देंगे तो ये न्यूमेरिकल कीज ऑफ हो जाएगी, यानी कि ये सारे के सारे बटन कार्य नहीं करेंगे। और जब ये नंबर लॉक ऑफ होता है तो यहाँ पे देखेंगे 8 2 4 6, ये बटन्स जो आपको दिख रही हैं, ये सारी की सारी बटनें फिर कर्सर की तरह कार्य करने लगती हैं। चलो, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि न्यूमेरिकल कीज, कोई पूछे न्यूमेरिकल कीज कहाँ होती है तो कहोगे कीबोर्ड के राइट साइड में होती है। इनमें कौन कौन सी बटन होती है, तो 0 से लेकर 9 तक बटनें होती हैं। इसके साथ नम लॉक, डिवाइड, मल्टीप्लाई, माइनस और प्लस, इंटर, डिलीट, ये सारे बटनें भी इसी में होती हैं। चलिए अगली बटन के बारे में पढ़ते हैं, जिन्हें बोलते हैं फंक्शन कीज। तो कीबोर्ड के सबसे पहले रो में देखेंगे F1 से लेके F12 तक जो बटनें दिखती हैं, इन्हीं बटन को बोला जाता है फंक्शन कीज।
इन फंक्शन कीज का अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग यूज होता है। जैसे ये फोन दाबेंगे तो हेल्प का मिलता है। अभी हम नॉर्मली किसी विंडो पे हैं, डेस्कटॉप पे हैं, तो वहां पे F5 बटन दाबेंगे तो रिफ्रेश होगा, यहीं पे MS वर्ड में होंगे, और F7 बटन दाबेंगे तो वहां स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑन हो जाएगा। अभी हम टैली में होंगे, F4 दाबेंगे बाउचर में जाके तो वहां पे बाउचर लग जाता है, कंट्रा बाउचर, ऐसे ऐसे। यानी कि ये फंक्शन की जो आपको F1 से लेके F12 तक दिख रही हैं, इनका प्रयोग अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग कार्य के लिए किया जाता है। जैसे अभी ये आल्ट बटन दिख रही है, आल्ट बटन के साथ में हम F4 बटन को दाबेंगे तो हमारा जो भी सॉफ्टवेयर चल रहा है वो क्लोज हो जाता है, या फिर हम कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए भी आल्ट बटन के साथ में F4 बटन का यूज करते हैं। चलिए, तो फंक्शन कीज के बारे में पता चल गया आपको, F1 से लेके F12 तक होती है। अगर संख्या की बात करें तो टोटल इनकी संख्या 12 होती है। अगली बटन के बारे में आते हैं, जिन्हें बोलते हैं कर्सर कंट्रोल कीज, यानी कि कर्सर कीज। तो यहाँ देखेंगे ये चारों कीज जो दिख रही हैं आपको, इन्हीं कीज को बोला जाता है कर्सर कीज। अच्छा, इन्हीं चारों के साथ साथ में आप देखेंगे तो यहाँ पे होम, इंड, इसके साथ पेज अप, पेज डाउन, ये चारों बटन, इंसर्ट, डिलीट, ये सब बटन भी दिख रही हैं। तो ये सारी की सारी बटनें मिला के कहलाएंगी कर्सर कंट्रोल कीज, या फिर इन्हीं को नेविगेशन कीज के रूप में भी जानते हैं, या इन्हीं कीज को एरो कीज के रूप में भी जाना जाता है। जैसे अभी इन चारों बटन को सीखते हैं, तो ये आपको जो बटन दिख रही है, ये वाली बटन, इसे कहेंगे लेफ्ट एरो। अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर जो है वो लेफ्ट में मूव होगा। चलिए एग्जाम्पल के रूप में सीखते हैं। हम MS वर्ड को ऑन कर लेंगे, तो हमने MS वर्ड को ऑन कर लिया। अब देखेंगे हमारा कर्सर यहाँ पे चल रहा है, इस कर्सर को हमें इधर बाएं तरफ ले जाना है, तो हम लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे। जितनी बार लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे उतनी बार हमारा कर्सर लेफ्ट में जाएगा। ऐसे ऐसे राइट एरो की बात करें तो राइट एरो का यूज हम करेंगे। ये अब हमारा कर्सर यहाँ पे है, हमें इस कर्सर को दाहिने तरफ ले जाना है, यानी राइट में ले जाना है, तो राइट एरो का यूज करेंगे। अप एरो की बात करें तो कर्सर को ऊपर वाली लाइन में ले जाने के लिए हम अप एरो का यूज करेंगे। जैसे देखिए हम अप एरो प्रेस कर रहे हैं तो कर्सर हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है। डाउन एरो की बात करें, यानी इस बटन की, तो इस बटन का यूज हम कर्सर को नीचे ले जाने के लिए करते हैं, यानी एक एक लाइन नीचे यहाँ से जाएगा। तो ये चारों बटनें आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि लेफ्ट बटन का यूज कर्सर को लेफ्ट में मूव करने के लिए, राइट बटन का यूज कर्सर को राइट में मूव करने के लिए, अब एरो का यूज कर्सर को ऊपर मूव करने के लिए एक एक लाइन, ऐसे डाउन एरो का यूज कर्सर को एक एक लाइन नीचे यूज करने के लिए करते हैं। तो चलिए अब इन बटनों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम होम के बारे में जानते हैं। जैसे अभी हम, ये पूरा हमारा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के सबसे लास्ट में है, और हम कीबोर्ड में होम बटन प्रेस करेंगे तो देखेंगे लाइन के एकदम शुरुआत में पहुंच जाएंगे। तो यानी कि होम बटन से होता क्या है कि लाइन के शुरू में पहुंचने के लिए हम होम बटन का यूज करते हैं। ऐसे इंड बटन की बात करें तो हम अभी लाइन के एकदम शुरुआत में हैं, हमें लाइन के एकदम अंत में जाना है, तब हम इंड बटन का यूज करेंगे। जैसे ही इंड बटन दाबेंगे तो हमारा कर्सर लाइन के एकदम लास्ट में पहुंच जाएगा। अब आगे चलते हैं, पेज अप की बात करते हैं। तो ये अभी हम देखेंगे यहाँ पे 9 नंबर पेज पे हैं, हमें एक पेज ऊपर जाना है, तब हम पेज अप बटन का यूज करेंगे। तो देखेंगे हम 8वें पेज पे पहुंच गए। ऐसे हमें 7वें पेज पे जाना है तो पेज अप बटन यूज करेंगे। यानी कि एक पेज ऊपर जाने के लिए पेज अप बटन यूज करते हैं। पेज डाउन बटन की बात की जाए तो एक पेज नीचे जाने के लिए हम पेज डाउन बटन का यूज करते हैं। तो पेज में एक पेज ऊपर जाना है, यानी कि पेज को ऊपर ले जाना है तो पेज अप बटन, और पेज में नीचे जाना है तो पेज डाउन बटन का यूज करते हैं। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगली बटन के बारे में पढ़ते हैं। तो अगली बटन है मॉडिफायर कीज। जैसे हम यहाँ देखेंगे शिफ्ट, कंट्रोल और आल्ट, शिफ्ट के साथ में कंट्रोल और आल्ट, इन तीनों बटनों को बोला जाता है मॉडिफायर कीज, या फिर इन्हीं को एक और कीज के नाम से जाना जाता है, जिन्हें बोलते हैं कॉम्बिनेशनल कीज। इन कीज के बारे में बात करें तो ये ऐसी कीज होती हैं जो अन्य कीज के मेन कार्य को ही बदल देती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए समझते हैं, अगर हम यहाँ पे हैं, चलिए पेज के लास्ट में चलते हैं।
यहाँ से फॉन्ट की साइज बड़ा कर लेते हैं। अगर अभी हम टाइप कर रहे हैं तो देखिए क्या टाइप हो रहा है, स्मॉल में ए टाइप हो रहा है। यहीं पे जब हम शिफ्ट के साथ में ए टाइप करेंगे तो अब हमारा कैपिटल में टाइप होगा। देखिए, तो इसने क्या किया, जो सी था उसका कार्य बदल दिया। ऐसे हम बात करें कि हम यहाँ पे ए दाबेंगे, कहीं भी ए दाब रहे हैं तो ए ही टाइप हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल बटन के साथ में ए दाबेंगे तो आल सेलेक्ट हो जाएगा, यानी इसने ए के कार्य को बदल दिया। ऐसे हम आल्ट की बात करें तो आल्ट के साथ में हम जब कोई भी बटन, आल्ट के साथ में हम F4 बटन दाबेंगे तो जो भी हमारा सॉफ्टवेयर ऑन है वो क्लोज हो जाएगा। देखिए हमने इसको सेव नहीं कर रखा था, इसलिए पूछ रहा है कि इसको सेव करना है कि सेव नहीं करना। सेव किया होता तो ये डायरेक्ट क्लोज हो जाता, तो हमें क्लोज नहीं करना है तो यहाँ से कैंसिल कर लेंगे। तो यानी कि ये कीज क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट, ये तीनों कीज कहलाती हैं मॉडिफायर कीज, या फिर इन्हीं कीज को एक और नाम से जाना जाता है जिसे बोलते हैं कॉम्बिनेशनल कीज। ये कीज जो अन्य कीज हैं इनके कार्य को ही बदल देती हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं, जिन्हें बोलते हैं स्पेशल सिंबल कीज या फिर स्पेशल कैरेक्टर कीज। तो कीबोर्ड में देखेंगे ये आपका हो गया फंक्शन कीज। फंक्शन कीज के जस्ट नीचे वाले रो में देखेंगे यहाँ पे, तो ये कीज जो आपको दिखेंगी यही कीज कहलाती हैं स्पेशल कैरेक्टर या सिंबल कीज। तो यहाँ पे देख रहे होंगे एक्सप्लेनेशन, एट द रेट, हैश, डॉलर, परसेंटेज, ये सारे सिंबल्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं ऊपर नंबर के ऊपर, यही सिंबल्स कहलाते हैं स्पेशल सिंबल या कैरेक्टर कीज। यानी ये सारे सिंबल्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे, ये सिंबल्स कहलाते हैं स्पेशल सिंबल या कैरेक्टर कीज। जैसे हमें ईमेल वगैरह लिखना है तो वहां पे हम एट द रेट का यूज करते हैं, कोई टैक्स लगाने हैं तो वहां पे हैच का यूज करते हैं, एंड का यूज करते हैं, मल्टीप्लाई का यूज करते हैं, ब्रैकेट का यूज ब्रैकेट क्लोज करने के लिए, ये अंडर स्कोर होता है, यहाँ पे प्लस है। तो ये सारे के सारे कीज कहलाते हैं स्पेशल सिंबल कीज या स्पेशल कैरेक्टर कीज। तो स्पेशल जगह पर इनका यूज किया जाता है, इसीलिए ये कहलाते हैं स्पेशल सिंबल या स्पेशल कैरेक्टर कीज। अगले कीज के बारे में पढ़ते हैं जिनका नाम होता है लॉजिकल साइन कीज, यानी कि तार्किक चिन्ह वाले कीज जो होते हैं, तार्किक चिन्ह वाली कुंजियां जो होती हैं वो कहलाती हैं। जैसे कि कौन कौन सी कीज हैं, तो वे सभी कीज जो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए अंकित होती हैं उन्हीं को बोलते हैं लॉजिकल साइन कीज। जैसे यहाँ पे देखेंगे लेस देन और ग्रेटर देन। तो लेस देन का यूज जैसे अभी कहा जाए कि 2 और 4 में कौन सा छोटा है, तो वो दर्शाने के लिए हम लेस देन का यूज करेंगे। अभी कहा जाए 2 और 4 में कौन सा बड़ा है तो वहां पे ग्रेटर देन का यूज करेंगे। या फिर आपको कह दिया जाए कि 2 और 2 दोनों बराबर हैं कि छोटे हैं, तो बराबर दर्शाना है तो बराबर का यूज करेंगे। तो ये सारी कीज कहलाती हैं, यानी ये तीनों कीज कहलाती हैं लॉजिकल साइन कीज। यानी लॉजिक बताने के लिए जिन कीज का यूज होता है वही कीज कहलाती हैं लॉजिकल साइन कीज। चलिए अगले कीज के बारे में पढ़ते हैं जिन्हें बोलते हैं पंक्चुएशन मार्क कीज। इसमें वो कीज आती हैं जिनका जिनका यूज हम पंक्चुएशन मार्क कीज अंकित करने के लिए करते हैं। जैसे कहा जाए, और ये सारी की सारी कीज होती हैं जो आपकी अल्फाबेटिकल कीज होती हैं। इन्हीं के दाहिने साइड में देखेंगे तो ये सारी कीज जो आपको दिखाई दे रही हैं यही सारी कीज कहलाती हैं पंक्चुएशन मार्क कीज। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कॉमा और फुल स्टॉप, तो हम सेंटेंस लिख रहे हैं, हमें कॉमा लगाना है या फुल स्टॉप लगाना है, तो वहां पे हम यूज करते हैं कॉमा या फुल स्टॉप का। फिर यहीं पे आपको दिख रहा होगा बैकवर्ड स्लेश, तो स्लेश लगाना है तो भी इनका यूज करते हैं। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है जो ये वाला चिन्ह है, इन्हें बोलते हैं सिंगल कोटेशन मार्क। तो सिंगल कोटेशन लगाना है तो इनका यूज करेंगे, और डबल कोटेशन लगाना है तो इनका यूज करेंगे। जैसे हम प्रैक्टिकली सीखते हैं कि हम कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम कंप्यूटर लिख रहे हैं, अब कंप्यूटर पे हमें सिंगल कोटेशन लगाना है तो हम सिंगल कोटेशन लगा दिए। अभी हमें डबल कोटेशन लगाना होता तो हम क्या करते, शिफ्ट के साथ में इसी को प्रेस करते तो यहाँ पे डबल कोटेशन लग जाता। हमें आगे पीछे दोनों जगह लगाना है तो हम यहाँ आगे भी लगा देते, तो ये हो गया डबल कोटेशन मार्क।
सिंगल कोटेशन मार्क लगाना है तो ऐसे सिंगल कोटेशन मार्क लगा देते हैं, यहाँ से सिंगल कोटेशन मार्क लगा देते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, आप लोगों को। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कीज, इन्हें बोलते हैं सेमी कॉलन। फिर इसके ऊपर डबल डॉट दिख रहा है, इसे बोलते हैं कॉलन। अब इनका यूज कहाँ करते हैं, कुछ सेंटेंस वगैरह हम लिख रहे थे, वहां पे हमें अब कॉलन लगाने की बात आ गई, तो शिफ्ट के साथ में प्रेस कर देंगे तो इस तरह से कॉलन लग जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे, जैसे नाम लिख रहे हैं और नाम के थोड़ी दूर पे हमें क्या लगाना है, ऐसे कॉलन, तो शिफ्ट के साथ में कॉलन लगा दिए। अब यहाँ पे नाम लिख देंगे, जो भी नाम लिखना होगा, तो यहाँ पे इसका यूज हो जाएगा। कहीं हम सेंटेंस लिख रहे हैं वहां पे हमें सेमी कॉलन लगाना है, तो यहाँ पे इस तरह से हम सेमी कॉलन लगा देंगे। तो ये सारी चीज थी कॉलन और सेमी कॉलन। फिर आपको यहाँ पे एक और बटन दिखेगी जिसे बोलते हैं बैकवर्ड स्लेश। तो एक स्लेश ये था बैकवर्ड स्लेश, एक स्लेश ये था फॉरवर्ड स्लेश। तो ये दोनों स्लेश आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बैकवर्ड स्लेश और फॉरवर्ड स्लेश। तो ये सारी की सारी कीज कहलाती हैं पंक्चुएशन मार्क कीज। चलिए आगे पढ़ते हैं टॉगल कीज के बारे में। तो टॉगल कीज की बात की जाए तो वो टॉगल कीज वो बटनें होती हैं जिन्हें एक बार हम प्रेस कर देते हैं तो वो ऑन हो जाती हैं, और दोबारा प्रेस कर देते हैं तो वो ऑफ हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा न्यूमेरिकल कीज। अब ये ऑन नहीं है, यहाँ लाइट नहीं जल रही है, तो जैसे ही हम ये नम लॉक कीज यूज करेंगे तो यहाँ पे लाइट ऑन हो जाएगी, और जैसे दोबारा हम नम लॉक कीज को प्रेस करेंगे वैसे ही ये दोबारा लाइट ऑफ हो जाएगी। यानी नम लॉक को हम एक बार प्रेस कर रहे हैं तो ऑन हो रहा है, और दोबारा प्रेस कर रहे हैं तो ऑफ हो रहा है। ऐसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसे बोलते हैं कैप्स लॉक। तो यहाँ दिख रहा होगा कैप्स लॉक, तो इस कैप्स लॉक को एक बार प्रेस करेंगे तो ये वाली लाइट ऑन हो जाएगी, फिर से इसी कैप्स लॉक को बटन करेंगे तो ये वाली लाइट ऑफ हो जाएगी। यानी एक बार जब हम इस कैप्स लॉक को प्रेस कर रहे हैं तो ऑन हो रहा है, एक बार जब दोबारा प्रेस कर रहे हैं तो ऑफ हो जा रहा है। तो ये भी कीज कहलाएंगी टॉगल कीज। फिर यहाँ पे आपको एक कीज और दिख रही होगी जिसे कहते हैं स्क्रॉल लॉक कीज। तो ये कीज जब हम प्रेस करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं लाइट जल रही है, यानी ये प्रेस है तो ये लाइट जल रही है। अगर यही वाली बटन प्रेस ना होती तो ये लाइट ऑफ होती। तो आपका जो स्क्रॉल बार होता है, उस स्क्रॉल बार को, यहाँ स्क्रॉल बार दिख रहा है ना, इसी स्क्रॉल बार को लॉक करना है, तब हम इस स्क्रॉल लॉक को प्रेस कर देंगे तो लॉक हो जाएगा, फिर से प्रेस करेंगे तो लॉक हट जाएगा। तो ये यानी कि स्क्रॉल लॉक, नम लॉक और कैप्स लॉक, ये तीनों के तीनों बटनें कहलाती हैं टॉगल कीज। चलिए अब और जो बटनें हमारी छूटी हैं उन बटन के बारे में सीख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ESC कीज, ये ESC कीज। तो इन्हीं कीज, इस कीज का पूरा नाम होता है एस्केप कीज। तो ये बटन भी कैंसिल बटन की तरह कार्य करती है। जैसे एग्जांपल के लिए हम आपको बताते हैं, तो एस्केप बटन कीज के बारे में आते हैं। जैसे हमारा ये टैली खुला हुआ है, अब हमें इसे कैंसिल करना है यानी कि पीछे जाना है, तो हम एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ से हम पीछे जा सकते हैं, यानी कि क्वाइट कर सकते हैं। देखिए हम एस्केप बटन प्रेस करके पीछे आ गए। तो आपको एस्केप की के बारे में भी पता चल गया होगा, अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर अगली बटन के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ हमें दिख रहा होगा नम लॉक, जैसे हम पहले पढ़ भी चुके हैं कि अगर इसे हम एक बार प्रेस कर देते हैं तो ये बटन ऑन हो जाती है, तभी ये आपकी नंबर कीज कार्य करेगी, तभी प्रेस होगी। अगर यही बटन ऑफ है, जैसे अभी ऑफ है, तो हम यहाँ 7 दाबेंगे तो टाइप नहीं होगा, 8 दाबेंगे टाइप नहीं होगा। तब ये काम कैसे करेगा, 7 होम बटन की तरह कार्य करेगा, 9 पेज अप की तरह कार्य करेगा, 8 अप एरो की तरह कार्य करेगा, और जैसे ही ये नम लॉक ऑन होगा वैसे ये सारी बटनें कार्य करने लगेंगी। फिर अगली बटन के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ शिफ्ट कीज के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं एक शिफ्ट कीज यहाँ पे है और दूसरी शिफ्ट कीज यहाँ पे, यानी हमारे कीबोर्ड में दो जगह पे शिफ्ट बटन होती है। इनका यूज हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये सारी की ये जो शिफ्ट बटन होती है कीबोर्ड में दो जगह पे होती है, और इनके यूज को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये कीज जो कहलाते हैं शिफ्ट कीज, ये मॉडिफायर कीज या कॉम्बिनेशनल कीज भी कहलाती हैं। इनका यूज हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि किसी भी कीज के कार्य को बदलना है तो शिफ्ट कीज का यूज करेंगे। जैसे ए को टाइप कर रहे हो और ए क्या हो, स्मॉल में टाइप हो, और अगर शिफ्ट के साथ टाइप करेंगे तो वही स्मॉल क्या होगा, कैपिटल में टाइप होगा। अगर हम जैसे प्रैक्टिकली सीखते हैं, यहाँ पे हम ए टाइप कर रहे हैं तो अभी ए कैपिटल में टाइप हो रहा है, लेकिन यहीं पे शिफ्ट के साथ में ए टाइप करेंगे तो स्मॉल में टाइप होगा।
अगला पढ़ते हैं कि यहीं पर हम ए टाइप कर रहे हैं तब स्मॉल में टाइप हो रहा है, और यहीं शिफ्ट के साथ में ए टाइप करेंगे तो कैपिटल में टाइप होगा। फिर यहाँ कीबोर्ड में आपको दिख रहा होगा CTRL, यहाँ भी एक बटन दिख रही है आपको और एक बटन यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। तो ये कीज है CTRL कीज, यानी कि इसका पूरा नाम होता है कंट्रोल कीज। तो जैसा कि पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि ये कॉम्बिनेशनल कीज के अंतर्गत आते हैं, कीबोर्ड में ये दो जगह पे होते हैं। ये भी अन्य कीज के मेन कार्य को बदल देते हैं। जैसे हम बताए थे कि ए दाबेंगे तो सिर्फ ए टाइप होता है, लेकिन कंट्रोल के साथ ए दाबेंगे तो आल्ट सिलेक्ट हो जाता है। फिर आल्ट कीज के बारे में, तो यहाँ देख रहा है हमें आल्ट कीज, एक आल्ट कीज ये है और देखेंगे तो एक आल्ट कीज यहाँ पे है। तो आल्ट कीज का पूरा नाम होता है अल्टर कीज। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये कॉम्बिनेशनल कीज या मॉडिफाइड कीज के अंतर्गत आता है। शॉर्टकट में सबसे ज्यादा इन सबका यूज होता है। फिर आपके कीबोर्ड में एक दिख रहा होगा यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन, तो ये दिख रहा होगा प्रिंट स्क्रीन। तो इन कीज का यूज हम कीबोर्ड में स्क्रीनशॉट लेने के लिए करते हैं। जैसे ही ये बटन प्रेस करेंगे तो कीबोर्ड आपके कंप्यूटर में एक पार्टिकुलर एरिया का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम इस प्रिंट स्क्रीन को एक बार क्लिक किए, जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखेंगे हमारे कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन आ गया। यहाँ से हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब जितने का स्क्रीनशॉट लेना है हमें उतने को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट हो गया। तो स्क्रीनशॉट लेना है हमें अपने कंप्यूटर में, तो कौन सी बटन प्रेस करेंगे, प्रिंट स्क्रीन, ये वाली बटन। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो आपके कीबोर्ड में दिख रहा होगा यहाँ पे बैक स्पेस की। इस बैक स्पेस की का यूज हम लिखे हुए टेक्स्ट के बाएं के अक्षर को डिलीट करने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ देखिए कर्सर हमारा यहाँ पे चल रहा है और हम बैक स्पेस बटन दाबेंगे तो ऐसे डिलीट होते चला जाएगा। अगली बटन के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको डिलीट बटन। इस डिलीट बटन का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, जैसे कोई फाइल फोल्डर हो गया तो उसको डिलीट करना है तो इसी डिलीट बटन की सहायता से हम उसे डिलीट कर सकते हैं। जैसे हम चलते हैं डेस्कटॉप पे, यहाँ डेस्कटॉप पे है, यहाँ एक आधार नाम से फाइल दिख रही है, इसको सिलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन जैसे ही दाबेंगे तो देखेंगे ये डिलीट हो जाएगा। लेकिन जो भी डिलीट होगा वो आपके रिसाइकल बिन में चला जाएगा। जैसे यहाँ रिसाइकल बिन दिख रहा है, यहाँ डबल क्लिक करके हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें वो चीज़ देखने के लिए मिल जाएगा दोबारा। चलिए अब इस रिसाइकल बिन को हम पूरा पूरा डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ राइट क्लिक करके एम्प्टी रिसाइकल बिन पे टिक करके ओके कर लेंगे तो ये पूरा रिसाइकल बिन डिलीट हो गया। अब हम इस डिलीट बटन का यूज एक जगह और करते हैं, किसी भी फाइल फोल्डर को परमानेंट डिलीट करने के लिए। जैसे ये हमारे पास फाइल फोल्डर्स, ये हमारी फोटोज वगैरह यहाँ पे हैं, इनको सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ में डिलीट बटन जैसे ही दाबेंगे और यहाँ पे करेंगे यस, तो ये देखेंगे यहाँ से डिलीट हो गया। और रिसाइकल बिन जब ओपन करेंगे तो हमारे रिसाइकल बिन में ये देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि परमानेंट डिलीट करने में भी डिलीट बटन का यूज किया जाता है, लेकिन शिफ्ट बटन के साथ में। अगली बटन के बारे में सीखते हैं जिसे कहते हैं इंटर बटन। तो आपके कीबोर्ड में ये बटन दिख रही होगी, इसे कहते हैं इंटर बटन या फिर इसे रिटर्न बटन के नाम से भी जाना जाता है। किसी भी फाइल फोल्डर को ओपन करना है तो इस बटन का यूज करते हैं। जैसे अभी डेस्कटॉप पे चलते हैं, यहाँ देखेंगे एक फोल्डर बना हुआ है, इस फोल्डर को हमने सेलेक्ट कर लिया और जैसे ही कीबोर्ड में इंटर बटन दाबेंगे तो देखेंगे ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। कीबोर्ड की सबसे बड़ी बटन स्पेस बटन होती है। इसका प्रयोग हम किसी भी अक्षर, दो अक्षर के बीच में स्पेस देने के लिए करते हैं। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं ये ऑन है, यहाँ लिखते हैं डॉक्यूमेंट, फिर हमें स्पेस देना है तो इसी बटन को हम स्पेस प्रेस करेंगे तो ये क्या कर देगा, वहाँ पे स्पेस एनर्जी की जगह दे देगा। जैसे डॉक्यूमेंट ओपन लिखे तो डॉक्यूमेंट और ओपन के बीच में जो जगह दी गई है ये स्पेस बटन से ही दी जाती है। इसी स्पेस बटन को पॉज बटन भी कहा जाता है। यानी कोई भी वीडियो चल रहा हो आपके कंप्यूटर में और जैसे ही इसको प्रेस करेंगे तो वो वीडियो रुक जाता है, फिर दोबारा से जैसे ही प्रेस करते हैं तो ये वीडियो फिर से